जय हिंद। आज सबसे बड़ा सवाल है कि अग्निपथ स्कीम से किसे फायदा है, देश को, सेना को, मोदी जी को, या जवानों को, या फिर अधिकारियों को। दिस इज द रियलिटी ऑफ अग्निपथ। आज आपको वो खुलासा मैं करने जा रहा हूं कि अग्निपथ की रियलिटी क्या है, क्यों अग्निपथ को लाया गया, सरकार को क्यों कहा गया कि अग्निपथ स्कीम लाई जाए। आपको इस वीडियो में मिलेगा जानकारी पूरी। सबसे पहले मैं बता दूं, अग्निपथ स्कीम मोदी सरकार को मूर्ख बनाकर लाई गई एक स्कीम है, जो कुछ अधिकारियों ने ऐसी रिकमेंडेशन दी। अधिकारियों ने सरकार को क्या बताया अग्निपथ स्कीम के बारे में कि इससे क्या क्या फायदे होंगे, ये अधिकारियों ने बताया है। लेकिन मैं रियलिटी आपको वो बताऊंगा जो रियलिटी है अग्निपथ स्कीम की। तो अधिकारियों ने जो मोदी जी को बताया, सबसे पहले उन्होंने कहा कि इससे फौज जवान रहेगी, यानी कि नए जवान जो 16 साल का जवान आएगा और वो 4 साल बाद यानी कि 20-21 साल में वो रिटायर हो जाएगा, तो फौज जवान रहेगी। रोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी, यानी कि जब अग्निपथ स्कीम आएगी, 4-4 साल में रिटायर होने लगेंगे, तो रोजगार की भी कुछ समस्या खत्म होगी और रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे। पेंशन नहीं देनी होगी, पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, तो सबसे बड़ा बोझ ये हट जाएगा। इसके बाद सरकारी खजाने में बोझ कम पड़ेगा, ये भी कहा गया। और सेना के बजट सैलरी पेंशन में नहीं खर्च होगा, सेना के लिए हथियार खरीद सकेंगे। जो हमें पेंशन और सैलरी ज्यादा देनी पड़ती है, अब उससे हम हथियार खरीद लेंगे अगर ये अग्निपथ स्कीम आई। ऐसा कुछ अधिकारियों ने रिकमेंडेशन की। अभी मैं बात कर लेता हूं, कम सैलरी में काम चल जाएगा। 15 साल पुराना एक सैनिक 60,000 पे लेगा, जो पेमेंट लेता है, और अग्निवीर जो आएगा वो 30,000 में नौकरी करेगा। यानी कि जो 15 साल पुराना सैनिक है, सिपाही है, वो 60,000, और जो अग्निवीर आएगा वो 30,000 में नौकरी करेगा। यानी कि एक 15 साल का जो सिपाही है उसके बराबर 2 अग्निवीर हम रख सकते हैं, ये बताया गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, लेकिन उन अधिकारियों ने मोदी जी को यह नहीं बताया कि जब फौज तो जवान होगी, लेकिन जब 20 साल में वो रिटायर हो जाएगा, 20 साल में वो सेना से बाहर हो जाएगा, तब क्या वो अपने लिए, देश के लिए क्या देगा, सेना के लिए उसने क्या दिया होगा। वो तो सिर्फ सीखने में ही उसका टाइम निकल गया होगा। अब मैं बता दूं, एक सैनिक की ट्रेनिंग में कितना खर्च आएगा ये नहीं बताया उन अधिकारियों ने जो रिकमेंडेशन मोदी जी को दी कि अग्निपथ स्कीम लाई जाए। एक सैनिक का जो ट्रेनिंग खर्च है, वो उसकी जो सैलरी है उससे 15 साल सिपाही से डबल सैलरी बन जाएगी। अगर देखा जाए 4 साल सर्विस करने के बाद रिटायर होगा, तो उसकी एक जो साल जो ट्रेनिंग करता है, उसकी जो ट्रेनिंग में जो खर्च होता है वो बहुत ज्यादा पैसा होता है। ये किसी ने नहीं बताया मोदी जी को। अब मैं बता दूं कि चीनी और पाकिस्तानी सैनिकों के सामने 17 साल का एक दुबला पतला अग्निवीर खड़ा हो और 30 साल का एक हष्टपुष्ट सैनिक खड़ा हो, तो कितना अंतर होगा आप देख सकते हैं। कई जो 30 साल पुराने जवान हो जाते हैं, सिपाही हो जाते हैं, 30 साल के जो सिपाही उम्र के सिपाही होते हैं, वो हष्टपुष्ट हो जाते हैं, बढ़िया मेहनत करते हैं, बीपीटी पीपीटी मेहनत करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, और उसके बाद वो हष्टपुष्ट हो जाते हैं। अग्निवीर नया एक लड़का आएगा जिसकी मुछ तक नहीं निकली होगी, और वो चीनी सैनिकों, पाकिस्तान सैनिकों के सामने खड़ा होगा। क्या वो उतना आत्मविश्वास से खड़ा हो पाएगा? हाँ, जब तक वो खड़ा होने लायक होगा 4 साल में, तब तक वो सेना से रिटायर हो चुका होगा, जा चुका होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कई बार आपने चीनी और पाकिस्तानियों के साथ झड़प देखी होगी, गुत्थम गुत्था होती है, जिसमें कि चीनी सैनिक हमारे सैनिकों की मुछ देखकर ही डर जाते हैं। कई रेजिमेंट ऐसी हैं जिनके जवान बहुत ही हष्टपुष्ट लंबे तगड़े होते हैं, और वो 30-35 साल के जब जवान होता है तो वो अपनी पूरी रंगत में आता है, और उसकी जो मुछ ही देख के कई चीनी सैनिक तो उससे ही डर जाते हैं। लेकिन क्या अग्निवीर जो दुबला पतला होगा, क्या उससे डरेंगे? इस बात को सोचना चाहिए। जब तक वो इस लायक होगा, 20 साल बाद वो थोड़ा फौज में रह के थोड़ा फिजिकल करके और ठीक ठाक होगा, तब तक वो रिटायर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी बात से। अग्निपथ स्कीम से केवल अधिकारियों को फायदा है,
ना सेना को फायदा, ना देश को फायदा, ना जवान को फायदा, सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों को फायदा है। कैसे फायदा है मैं बता दूं, बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि आजकल का जो जवान है वो नया आता है तब तो आप उसको बड़ी सहायक रख सकते हैं, लेकिन जैसे वो पुराना होता है तो उसको लगता है कि यार हम गलत काम कर रहे हैं, सेना में हम आए हैं सेना के देश के लिए, लेकिन हम बड़ी सिस्टम सहायक सिस्टम किसी के घर में नौकर बन के रह रहे हैं, तो उसको ग्लानि होने लगती है। इसलिए वो रिटायर होने की सोचने लगता है कि हम बड़ी सिस्टम से हट जाएं। लेकिन अग्निवीर से उनकी ये समस्या हट जाएगी, क्योंकि नए नए सब आएंगे और अग्निवीर बड़ी सिस्टम में लग जाएंगे। यानी कि वो ड्यूटी कम और बड़ी में उनके लिए जो अधिकारियों को है इससे फायदा होगा। जो बड़ी सिस्टम जो मना करते थे, जवान 30 साल के जवान हो जाते तो फिर वो मना करने लगते थे, तो अब वो उनकी समस्या खत्म हो जाएगी। यूनिट में अफसर मेस की पार्टियों में सहायक जो ये अग्निवीर आएंगे उनके लिए अच्छा हो जाएगा कि पार्टी में काफी जो नए लड़के मिल जाएंगे जिससे उनसे काम कराया जा सकेगा। अफसर मेस के घर के गार्डनों अफसरों के घर के गार्डनों में काम करने के लिए काफी जो नफरी मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी। पहले ये जवान होते थे वो ड्यूटी पर तैनात रहते थे, अब ड्यूटी के लिए अलग 25% रहा करेंगे, बाकी इनके घरों में काम करने के लिए रहा करेंगे। यानी कि इसमें भी अफसरों का फायदा, बड्डी में भी फायदा, मेस की पार्टियों में फायदा अफसर मेस की, और इसके बाद अफसर के गार्डनों में काम करने के लिए भी मिल जाएंगे। अफसर रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन लेते हैं, इसके बाद उनको सिक्योरिटी एजेंसियां भी मिल जाती हैं डीजीआर के थ्रू। अफसर ही सिक्योरिटी एजेंसी खोल सकते हैं। अब उनको जो रिटायर होके जवान जाते थे तो वो उनको सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिल पाते थे, क्योंकि जो जवान जाते थे उनको अच्छी खासी पेंशन दी जाती थी। अब इनको जो अग्निवीर के तौर पर रिटायर होंगे तो अच्छे खासे अग्निवीर गार्ड मिल जाया करेंगे। यानी कि अब जो उनकी सिक्योरिटी एजेंसी होगी उसमें कम सैलरी में 10,000, 5,000, 15,000 सैलरी में अच्छे सिक्योरिटी गार्ड और नए जो बढ़िया ट्रेनिंग करके सेना से आए अग्निवीर रिटायर होके वो उनको गार्ड मिल जाएंगे। यानी कि अब अधिकारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अग्निवीर से न देश को फायदा हुआ, न सरकार को फायदा हुआ, न जवानों को फायदा हुआ, केवल और केवल अधिकारियों को फायदा हुआ। अब रिटायरमेंट के बाद भी इनको अग्निवीर गार्ड भी मिल जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी को खोलने का अधिकार केवल अधिकारियों को ही है। मैं बात कर लेता हूं, आज के अधिकारियों को नहीं है देश की चिंता। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि अधिकारी जो है 40% डिसेबल होकर रिटायर होते हैं और जवान 18% डिसेबल होकर रिटायर होते हैं, जबकि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा जवान करते हैं, अधिकारी ऑफिसों में बैठ के कमांड करते हैं। तो ज्यादा डिसेबल होने के चांस जवानों को होते हैं, लेकिन अधिकारी ज्यादा डिसेबल होते हैं 40%, और मेडिकल ऑफिसर तो 70% रिटायर होते हैं। ये सीएजी की रिपोर्ट आई थी। यानी कि जो अफसर का जो मेडिकल अफसर है उनसे साठगांठ होती है, जिसकी वजह से वो डिसेबल ना होते हुए भी डिसेबल हो जाते हैं। हालांकि कई अफसर ऐसे भी हैं जो कि बढ़िया लड़ने भी जाते हैं और खासकर मेजर रैंक तक वो ऑपरेशन में भी जाते हैं। तो उनकी जो रियल डिसेबल होते हैं जो अफसर, उनको जो साठगांठ से डिसेबल होके आते हैं उनमें उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। अब मैं बात कर लेता हूं, कई पूर्व अधिकारी ऐसे भी हैं जो कि मानेक शाह जैसे रहे हैं, थिमैया जैसे रहे हैं, जो अधिकारियों से पहले जवानों के बारे में सोचते थे। उनके लिए जवानों और अफसर में कोई फर्क नहीं होता था। लेकिन आज के जो अधिकारी हैं, कई अधिकारी ऐसे हैं जो कि ऐसी स्कीम लाते हैं जिससे कि केवल और केवल जवानों का नुकसान हो, इसमें अधिकारियों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब मैं बात कर लेता हूं, अग्निवीर कौन होते हैं? क्या वो नेताओं के लड़के होते हैं, अमीर बाप के लड़के होते हैं, या आर्मी ऑफिसर के लड़के होते हैं? इनमें से किसी के लड़के नहीं होते हैं। अग्निवीर कौन होते हैं? अग्निवीर गरीब माँ बाप बहन भाई का इकलौता सहारा होता है, बेरोजगारी की मार झेल रहा एक गरीब युवा होता है, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला किसान का बेटा होता है। अग्निवीर में आप नेताओं के लड़के ना देखना, अमीर बाप के लड़के नहीं होंगे, क्रिकेटर के लड़के नहीं होंगे, आर्मी अफसर के लड़के नहीं होंगे, सिर्फ गरीब किसान का लड़का होगा, गांव का लड़का होगा। अब अफसर कम रहे हैं, चापलूस ज्यादा हो गए हैं। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि मोदी जी को मूर्ख बनाकर सेना के कुछ अधिकारियों ने केवल अधिकारी रैंक के
नीचे वालों के लिए खाई में धकेलने का काम किया है, जबकि अधिकारी ही अगर कोई पे कमीशन लागू होता है तो अधिकारी ही जवानों का पक्ष रखते हैं। अधिकारी जब जवानों का पक्ष रखते हैं तो जवानों के बारे में उनको सोचना चाहिए था, जबकि वो गरीब किसान के बेटे होते हैं, उनके बारे में अधिकारियों ने नहीं सोचा और यही एक परिणाम रहा जिस वजह से अग्निपथ स्कीम लाई गई। ऐसा ही मामला हुआ है प्रीमेचर में। प्रीमेचर का लाभ अब ओआरओपी में नहीं मिलेगा, एक्स ग्रुप में नहीं मिलेगा, एमएसपी में नहीं मिलेगा, डिसेबल पेंशन में नहीं मिलेगा और अग्निवीर भी आप स्कीम देख सकते हैं। ये सारी स्कीमें जो हैं प्रीमेचर का लाभ, प्रीमेचर रिटायर ज्यादातर जवान होते हैं क्योंकि इतनी दिक्कत होती है, जवान प्रीमेचर रिटायर ले लेता है। अधिकारी तो सोचते हैं कि हमें 62 साल तक भी सर्विस करने मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स ग्रुप ऑफिसर में नहीं होते हैं, जवान जेसीओ में होते हैं। इसमें भी नुकसान एक्स ग्रुप वालों को हुआ है जो जवान होते हैं। एमएसपी की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो जवान होते हैं उनको सबसे ज्यादा रिस्क है, लेकिन एमएसपी दी जाती है अफसर को ज्यादा। डिसेबिलिटी पेंशन में डिसेबल होने का चांस जवानों के ज्यादा है, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन ज्यादा मिलती है अधिकारियों को। अग्निवीर में केवल जवान ही इफेक्टेड हुए, अधिकारी नहीं। तो जितनी भी स्कीमें बनाई गई हैं ये बिना जवानों के पूछे रिकमेंडेशन दिए हुए ये स्कीमें बनाई गई हैं। आप लोग कमेंट करें क्या बिल्कुल सही बात है कि नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।